इधर देखिए, अब देखिए क्या करना है हमको, टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि वो लोड देगा, कहेगा कि एक मेंबर लीजिए और मेंबर क्या करना है कि रिवेट के एक ही तरफ जुड़ा हुआ है, ऐसा कह देगा एक मेंबर लीजिए जो रिवेट के मतलब घसेट प्लेट के दोनों तरफ जुड़ा हो, एक ही तरफ जुड़ा हो। और कह देगा एक टी सेक्शन लीजिए जो घसेट प्लेट से जुड़ा हो, कुछ भी कह देगा। कहेगा कि इस सेक्शन का डिज़ाइन करिए, क्योंकि टाइप ऑफ सेक्शन तो देगा ही गिवन डाटा में, है ना, कैसे जुड़ा है वो भी देगा। और कह रहा है कि उस पर इतना लोड लग सके, वो यही नहीं कहेगा कि एक टी सेक्शन ले लीजिए, या कहेगा कि वो दो आप कहेगा बैक टू बैक रख लीजिए, दो एंगल को, क्या कह देगा, दो एंगल को बैक टू बैक रख लीजिए, है ना, सब बता चुके हैं ऐसा। वो कहेगा कि टाइप ऑफ सेक्शन ऐसा लीजिए और ऐसा डिज़ाइन करिए कि 100 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन का लोड वहन कर सके, जिसका प्रतिबल इतना मिलेगा, इतना देगा। अब डिज़ाइन में क्या करना होता है, यही डिज़ाइन करना होता है कि हमको सेक्शन का चयन करना है, 80 × 80 × 6 mm, 100 × 100 × 50 mm, 90 × 75 × 8 mm। हम ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जो इतना किलो न्यूटन वहन कर ले, बस हमको यही करना है। और ये भी कह देगा इक्वल एंगल लीजिए कि अनइक्वल एंगल लीजिए, है ना। वो कह देगा टी सेक्शन लेना है, जो भी कहेगा वो देख लेंगे, आई सेक्शन सब कुछ कह देगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई इतना लोड के लिए हमको कितना रिक्वायर्ड है क्षेत्रफल का, वही तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इतना लोड कितना एरिया लेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ANE, क्या निकालेंगे, नेट इफेक्टिव एरिया, कि भाई उतना लोड कितना, मतलब कि उतना लोड लेने के लिए कितना एरिया सफिशिएंट है, तो इतना एरिया मिल जाएगा सबसे पहले। उसके बाद इतना आवश्यक, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक है। उसके बाद भाई स्टील टेबल से हम जब चयन करते हैं उसमें तो ग्रॉस एरिया दिया रहता है, तो हम ग्रॉस एरिया निकालेंगे। अभी तो नेट इफेक्टिव एरिया मिला, अब क्या मिलेगा, ग्रॉस एरिया। क्योंकि ऊपर देखिए जब हम स्ट्रेंथ निकाले थे, आपको स्ट्रेंथ तो ANE × FT किए थे अभी लास्ट वाला न्यूमेरिकल में, ANE × FT, तो ANE निकल गया कैसे, स्ट्रेंथ इंटू अपान में FT, स्ट्रेंथ अपान FT से क्या निकाले, ANE। लेकिन हमको सेक्शन का चयन करना रहेगा तो स्टील टेबल में तो ग्रॉस एरिया दिया रहता है, तो हम सबसे पहले ग्रॉस एरिया निकालेंगे इसका। तो रिवेट जॉइंट के लिए होल का मतलब रिवेट जॉइंट के लिए ANE और इसका कितना जोड़ देंगे, 40 से 50%, समझ रहे हैं भाई। 40 से 50% में क्या है भाई, ANE जब निकालते हैं तो कुछ उसका रिडक्शन करते हैं क्षेत्रफल में, तो उसको बढ़ाएंगे तभी तो, मतलब कुछ घटाते हैं। ANE देखिए सबसे पहले हम बताए थे ग्रॉस एरिया, और ग्रॉस एरिया में जब होल को ग्रॉस एरिया निकालते हैं, ग्रॉस एरिया में जब होल को घटाते हैं तो क्या निकालते हैं, नेट एरिया। और जब उत्केंद्रता को ध्यान में देते हुए और उसमें घटाते हैं तो कहते हैं नेट इफेक्टिव एरिया। तो देखिए नेट इफेक्टिव एरिया सबसे कम, अब नेट इफेक्टिव एरिया से आपको ग्रॉस एरिया में जाना है तो जोड़ना पड़ेगा। नेट इफेक्टिव एरिया में सबसे पहले नेट एरिया के लिए होल का व्यास जोड़ना पड़ेगा, होल का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उत्केंद्रता के प्रभाव जो घटाए थे उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो उन्हीं दोनों को जोड़ें, कितना, 40 से 50% जोड़ देंगे। 40 से 50% निकालेंगे ना, हाँ, ANE का 40 से 50% जोड़ देंगे। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 बार हम घटाए हुए थे, तो दोनों घटाए थे जो उसको जोड़ दिए, तो क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया AG, समझ रहे हैं। वेल्ड के लिए देखिए, वेल्ड के लिए होल तो नहीं है, वेल्ड में होल नहीं होता है, तो 20 से 30% पर उत्केंद्रता के प्रभाव को घटाए हैं, समझ आ रहा है, जोड़े हैं। सिर्फ उत्केंद्रता को प्रभाव को जो घटाए हैं उसी को यहाँ जोड़े हैं। यहाँ उत्केंद्रता भी है और होल का एरिया भी है, समझ आ रहा है। अब JEE में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिवेट जॉइंट के लिए नेट इफेक्टिव एरिया का कितना % जोड़ते हैं, वेल्ड जॉइंट के लिए कितना % जोड़ते हैं, आता है 40 से 50 है, 20 से 30। अब आपको ग्रॉस एरिया मिल गया, कहने का मतलब है कि आपको एक एरिया मिल गया कि इतना एरिया रहेगा तो इतना लोड को ले लेगा। अब हम सिलेक्शन करेंगे स्टील टेबल से। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जो AG रिक्वायर्ड है ना वो कितना आ गया, 100 mm², कितना आ गया, 100 mm माना। अब स्टील टेबल से ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जिसका एरिया 100 से क्या हो, अधिक हो। अब बताइए आपको ज़रूरत है, आपके पास 100 mm² एरिया रहेगा तो इतना लोड को ले लेगा, लेकिन आप एरिया को कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, 150 mm, तो लेगा ही लेगा उतना, समझ पा रहे हैं। इसीलिए लिखे हैं कि स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे जिसका क्षेत्रफल AG रिक्वायर्ड से अधिक होगा।
भाई 100 ही mm² यदि एरिया रहेगा ना तो वो इतना लोड को ले लेगा, लेकिन आप कितना सेलेक्ट कर रहे हैं 150 mm, तो लेगा ही लेगा। क्यों अधिक करते हैं? क्योंकि अभी भी इसमें हमको घटाना पड़ता है। कहाँ घटाना पड़ेगा? अब देखिए इसका, अब जो सिलेक्शन किए हैं उसका ANI ज्ञात करेंगे। यहाँ भले 150 लिए थे लेकिन उसके एरिया में कमी आएगी अभी, समझ रहे हैं? क्योंकि ANI निकालने के लिए अभी उसमें क्या करना था, A1 + KA2 है ना, K की वजह से एरिया क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से ANI ज्ञात करेंगे। अब ANI ज्ञात करने के लिए वो जैसा कहेगा वैसे ही फिर ए बनाएंगे। बनाते होंगे आप लोग, ऐसा कह देगा, ऐसा कह देगा, कुछ भी कह देगा, वो हम बना करके ANI निकालेंगे। जैसे ANI निकालेंगे वैसे क्या निकालेगा, FT से गुणा करके निकालेंगे कि ए वाला जो था कितना लोड लेगा, क्योंकि इसका ANI निकाले हैं और वो कितना लोड लेगा, स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब बताइएगा जो निकाले हुए स्ट्रेंथ है यदि लोड से अधिक है तो सही है मेरा काम, यानी आपका जो स्ट्रेंथ निकाला है यदि 100 kN वहन कर रहा है और यहाँ 80 kN है तो सही है। भाई ये 80 kN वहन करा रहा था और जो आप निकालें वो 100 वहन कर रहा है, ठीक है। यदि कम आ गया तब फिर रिडिज़ाइन करेंगे, फिर रिडिज़ाइन, फिर रिडिज़ाइन है तो इसको काटना नहीं होता है, फिर यहीं से लेंगे कि मैं भाई मेरा एक कंडीशन आ रहा है, अतः सेक्शन का एरिया ऐसा लेंगे और एरिया बढ़ा के ले लेंगे। हाँ हाँ, तीसरे स्टेप में अभी 150 mm लिए थे और आपका एक कंडीशन मिल गया, अब 200 mm एरिया ले लेंगे, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत हम अधिक ही बढ़ा के ले लेते हैं कि कम ना आए, ठीक है। और निकल गया, उसके बाद हमको रिवेट दिया रहेगा या वेल्ड दिया रहेगा, उसका डिजाइन कर देंगे। ये आप लोग पढ़े हुए हैं रिवेट में। वेल्ड में स्टेप नहीं आएगा, ये लेंथ निकालने के लिए हम कर देंगे, उसी में घबराइए मत। वेल्ड का आता भी नहीं है ज़्यादा, रिवेट का ही ज़्यादा आता है। क्वेश्चन करा दें, हाँ इसमें क्वेश्चन कराएंगे तभी समझ जाएगा, ठीक है, घबराइए मत। हम एक क्वेश्चन कराएंगे, अब 4 क्वेश्चन करेंगे। डिजाइन ऐसा ही होता है ना। कहाँ गुस्सा नहीं, नहीं बहुत नहीं बोला। लिखिए अगला, देखिए 10 नंबर देखिए, नहीं 10 नहीं 12 नंबर देखिए। तो हम लोग तो 7 नंबर तक करके आए, 7 नंबर तक कर लीजिएगा। अब 10 11 दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सीधे 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है 100 kN तनन बल वहन करने हैं तो एक कोणीय खंड का चयन करिए। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? लोड कह रहा है कि 18 mm रिवेट को एक रेखा पर लगाते हुए कोणीय खंड की एक टांग घसेट प्लेट से संबद्ध की गई है। अनुग्रह प्रतिबल FT 156, FS 90 तथा FB 270 लेते हुए रिवेटों की संख्या ज्ञात करिए, है ना। देखिएगा लोड कितना दिया भाई, जो P का मान था वो कितना दिया, 100 kN। ग्रॉस डाया कितना मिला, ग्रॉस डाया यानी D मिलेगा आपका 19.5 mm, ठीक है, 19.5 mm। और कहाँ गया, कह रहा है कि एक ही कह रहा है कि रिवेट को एक रेखा पर लगाते हुए कोणीय खंड की एक टांग, है ना, एक टांग संबद्ध कर। लंबी छोटी तो कह नहीं रहा है, नहीं कह रहा ना। FT कितना दे रहा है, 156, FS कितना दे रहा है, 90 और FB कितना दे रहा है, 270 दे रहा है कि नहीं, न्यूटन प्रति mm। कह रहा है डिजाइन करिए, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर यही करना है और रिवेटों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, वही उसी स्टेप से हम चलते हुए निकल जाएंगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, रिक्वायर्ड नेट इफेक्टिव एरिया, समझ रहे हैं। ANI रिक्वायर्ड क्या होता है जी, लोड अपान में स्ट्रेस होता है। तो लोड कितना दिया है, 100 kN, न्यूटन में कर देंगे, अपान में 156। तो ANI रिक्वायर्ड देख लीजिए कितना आ रहा है भाई, kN को न्यूटन में चेंज किए हैं विपुल, समझ आ रहा है कितना आ रहा है, 661.0 सब बोला करिए mm², ठीक है। स्टेप सेकंड क्या आ जाएगा, हाँ रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया,
है ना। तो क्या होता है फॉर रिवेट जॉइंट। हाँ एजी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एजी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ए एन ई रिक्वायर्ड प्लस, हाँ 40% ले लें, 45 ले लीजिए, अरे कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 45 का निकाल दिया। हाँ ए एन ई रिक्वायर्ड ठीक है। तो देखिएगा ए एन ई कितना हो जाएगा 641.02 प्लस 929 रुकिए 641.02 का 40%। 45 को निकाल। अरे भाई तुम लिख दें तो लिखे ना। अच्छा बताइए एजी रिक्वायर्ड कितना आ रहा, 894.42 mm स्क्वायर, 897 दिख रहा है ना, अरे वीडियो में आपको नहीं 897 ठीक है। अब देखिएगा अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जाइए स्टील टेबल में जाइए आप, स्टील टेबल में देखिए, यही ऑनलाइन वालों में थोड़ा दिक्कत होगा, स्टील टेबल में कैसे हम लोगों को लेके जाएंगे स्टील टेबल में जाइए। अब देखिए ओ स्टील टेबल में जाइए 100 वो क्या कभी कहा है कि इक्वल एंगल लेना है अनइक्वल एंगल लेना है, नहीं बोला ना, ना इक्वल बना ना इक्वल अनइक्वल बोला, तो हम कोई भी ले सकते हैं, इक्वल ले लेंगे, मेरे लिए आसान होता है। अब चले जाइए 390 पर चले जाइए, 390 चले जाइए। अब सेक्शनल एरिया तीसरे नंबर पर दिख रहा है ना, तीसरे नंबर पर सेक्शनल एरिया लिखा है, सेक्शनल एरिया। अब उसमें ढूंढिए, ये 800 मिला तो आपको 1200 के आसपास जाइए, 800-1200 के आसपास देखिए 65x65x10 mm, 65x65x10 mm पे कितना मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा ना। अब कहेंगे 1000 भी ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा गलत आने का चांस रहेगा, फेल होने का चांस रहेगा, तो हम एरिया को बढ़ा के ले लें कि फेल ही ना हो। कहाँ से नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसा एरिया चाहिए जो 897 से अधिक हो, 897 अधिक हो, 1100 भी तो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 1100 भी ले लीजिए, कहाँ है 60-60-10 ले लें 1100, है ना। ऐसा एरिया चाहिए जो 897 से अधिक हो, ले लें, यही ना हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने ले रहे हैं। तो IS से 60-60 और 10 एरिया कितना मिलेगा आपको, 1100 मिल जाएगा। तो बात बताइए, जो निकाले हैं तो एजी रिक्वायर्ड है ना। हाँ वो तो ग्रॉस एरिया स्टील, वो सेक्शनल एरिया में क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, जैसे कि एंगल हो गया तो इधर का एरिया कह रहा है। अब देखिएगा स्टील टेबल से लिखेंगे, स्टील टेबल से IS से 60x10 mm का चयन करने पर, 10 ही है ना, करने पर एरिया कितना मिल रहा है 1100। आप 1000 वाला भी ले सकते हो, 1200 कोई दिक्कत नहीं, इससे अधिक होना चाहिए, समझ रहे हैं बोल, बुक लिए है ना, ठीक है। तो इससे अधिक आएगा। अब देखिए अब चौथे में क्या निकालते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया, ना ये नहीं, वही नेट इफेक्टिव एरिया, अच्छा हाँ, नेट इफेक्टिव एरिया। अब कह रहा है कि घसेट प्लेट के एक ही ओर रखते हुए संबंध किया गया, ये तो बच्चा निकाल लेगा भाई, है कि नहीं, है ना। L1 कितना मिलेगा आपको 60, L2 कितना मिलेगा 60, T कितना मिलेगा 10 mm, और रिवेट का ग्राफ डायमीटर आपको मिला हुआ है, ग्राफ डायमीटर 19.5 mm सब मिला हुआ है। अब A1 A2 निकालना पड़ेगा हमको, A1 क्या है L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T, L1 कितना है 60 माइनस 19.5 माइनस 10/2 और 10 कितना मिल रहा है 355 mm स्क्वायर। A2 देख लीजिए भाई, L2 माइनस T/2 इंटू T, L2 कितना मिला 60 माइनस 10/2 इंटू 10 कितना आ रहा है 550 mm स्क्वायर। अब K निकालिए 3A1 अब देख रहे हैं ये छोटा सा हो गया, पहले हम लोग यही निकालते थे। अब 3A1 प्लस A2,
3 गुणे 355 अपान में 3 गुणे 355 प्लस 550, यही से तो आपका ओरिजिनल स्टील 3 अंक बोलिए 65, यहीं से आपका ओरिजिनल स्टील शुरू होता है। अगर कोई गैप किया तो समझ जाइए मैं हो जाएगा। ए नहीं निकाल रहे, A1 प्लस KA2, A1 का मान कितना है भाई 355 प्लस दशमलव सॉरी नहीं क्या काट देगा। अरे भाई हमको लगा छिपकली वगैरह है, बहुत डर। कितना आ रहा है 717., बताइए भाई। हाँ 7.45 mm², ठीक है ना। तो मिला, देखिए अब क्या निकालना है भाई स्ट्रेंथ। इधर देखिए अब स्टेप 5 देखिए, स्ट्रेंथ निकालेंगे PT, क्या निकालेंगे ANE गुणे FT, यही तो होता है 717.45 गुणे 156, कितना आ रहा है 999, हम सोचे 999 बोले, हम सोचे कि 99, 119 न्यूटन, यानी PT का मान कितना देगा 111.9 किलो न्यूटन आ रहा है ना। यानी अब हम कह सकते हैं कि मेरा जो PT है ना वो अधिक है किससे, P से। सही है काम भाई, जितना वो लोड कर रहा था उससे अधिक 100 किलो न्यूटन वहन करने के लिए बोल रहा था, मेरा 111 वहन कर रहा है, हो गया काम। अब डिजाइन अब निकालना है, नंबर ऑफ रिवेट निकालना पड़ेगा। दिया तो इसका भी तो नंबर ऑफ रिवेट निकाल ही लेंगे, F अपन तो R निकालेंगे, PSP भी नहीं निकालना पड़ेगा। PSP भी तो निकाल ही लेंगे, हाँ नहीं कर नहीं। चलिए अब देखिए वो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कहा कि डिजाइन करिए, वो कहा कि सिलेक्शन करिए, सेक्शन का सिलेक्शन करिए, तो सिलेक्शन ही तो किए हैं हम, इसका सिलेक्शन किया, बात वही हुआ, डिजाइन बोल दे सिलेक्शन बोल दे, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ रिवेट, तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ रिवेट क्या है F/R है कि नहीं है, नंबर ऑफ रिवेट F/R है, ठीक है। देखिए तो नंबर ऑफ रिवेट क्या होता है, ओए नंबर ऑफ रिवेट क्या होता है F/R है ना। F आपके पास है, कहाँ है 100 किलो न्यूटन, यही ना कहा है कि भाई इतना लोड वहन करना है, तो बताइए कितना लगेगा, है ना। R आपको चाहिए, R क्या होता है रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू क्या होता है PS और PB में से जो कम हो। तो देखिए यही तो है सेक्शन, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे PS, क्या होता है π/4 d² इंटू FS गुणे N गुणे N डैश, याद है भूल गए, बहुत अच्छी बात है। तो π/4 19.5 का स्क्वायर गुणे FS का मान कितना है 90, और समझिए एकल रिवेट है, वो बोला हुआ है सिंगल रिवेट है एक। देखिए कितने जगह से रिवेट कटेगा, एक जगह से कितना हो जाएगा आपका एक। तो बताइए PS का मान कितना आ रहा है, इसको ख़त्म करते हैं। बताइए 342.25 किलो न्यूटन है, क्या किलो न्यूटन में। PB देख लेते हैं भाई, PB क्या होता है, PB क्या होता है DTFB या इंटू N तो एक ही है, 19.5 गुणे T का मान कितना है 10, 60 गुणे 10 माने थे, है ना, 10 गुणे 270, और N का मान कितना है 1 है। PB कितना है 52.65 किलो न्यूटन। तो रिवेट वैल्यू क्या होगा 52.65, दोनों में से जो कम हो कितना हो जाएगा 52.65 किलो न्यूटन, ठीक है।
तो इसको भी ऊपर वाले को भी किलो न्यूटन में रहने देते हैं और इसको भी 52.65 किलो न्यूटन। देखिए कितना आ रहा है, हाँ 50 दूना 100 कितना आ रहा है, 1.90 नंबर। अब दे, अब 1.1 नंबर ऑफ रिवेट या नो आर, 1.9 रिवेट नहीं लगाते हैं, कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। कितना रिवेट लगेगा, बस 2 रिवेट लग जाएगा, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर एफ जब नहीं दिया रहता है ऐसा पूछ रहे हैं तो बीटीएफ की होता है ना? नहीं, यहाँ एफ दिया रहेगा ना, डिजाइन है ना, यहाँ तो लोड दिया ही रहेगा। मतलब हम पूछ रहे हैं अगर नहीं दिया रहता। एफ नहीं जी, इसको पी लिख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ देगा। अरे वो पिछले वाले, हाँ पिछले वाले में एफ नहीं देता है तब। बीटीएफ हाँ, पूरे चौड़ाई में प्लेट की तनन सामर्थ्य को फोर्स कहते हैं। यहाँ लोड देगा तभी तो हम सिलेक्शन कर पाएंगे। कोई दिक्कत है? अब बहुत सारे क्वेश्चन किसमें आ रहा है ये? हाँ पीएस कितना आ रहा है, कितना 260.78 कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। वही तो सर, हमको लग रहा है 26.8। हाँ 26.8। एक करिए तो एक बार इसको, 268 ही तो आ रहा है। अरे भाई पूरा करिए ना, 90 कर दिए कितना आ रहा है, 268 पॉइंट किलो न्यूटन में आ रहा है। हम किलो न्यूटन में कर दिए हैं। अरे भाई इतना नहीं आता है, दीजिए। 26.8 सर, हाँ 26.8 निकालना 26.87 आता है। हम कह रहे रिवेट की संख्या कम आ रहा है, 52 आ जाएगा। एक कितना हो जाएगा आपका, रिवेट वैल्यू 26 हो जाएगा, 0.87 है ना, 26 दशमलव रिवेट वैल्यू पहली बार नहीं बोले थे हमको, देख रहे हैं 3.7 यानी कितना हो जाएगा, 4 नंबर। थोड़ा कम आ रहा था ना, 2 नहीं आता, 3 4 5 ऐसे आता, आ जाएगा, हो जाएगा ना।